गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, हम आपको इससे पहले क्लास में जलवायु पढ़ाए थे। आज हम आपको मिट्टी के बारे में पढ़ाएंगे, मिट्टी, सॉइल के बारे में। मिट्टी यानी सॉइल, मिट्टी यानी सॉइल के बारे में पढ़ाएंगे आपको। रेडी हैं आप सब? सादा नक्शा सबके पास है? इसमें सादा नक्शा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी वाले चैप्टर में सादे नक्शे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, तो हम लोग समझते हैं मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडागॉगी नहीं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? मिट्टियों के बारे में। मिट्टी जो होती है बाबू, वो किसी न किसी पर्वत, चट्टान की घिसे हुए भाग होते हैं और उसमें कुछ सड़े गले पत्ती, पेड़ पौधे, जानवर के कुछ अस्थि पंजर, ये सब मिल के मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारत में जो मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद पाई जाती है लाल मिट्टी, उसके बाद पाई जाती है काली मिट्टी और फिर लेटराइट मिट्टी। इसको शॉर्टकट में कहते हैं जलाकर लौट। जलाकर लौट। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी मिलेगी ना तो जलोढ़ मिलेगी। कौन मिट्टी? जलोढ़, एलुवियल सॉइल मिलेगी। उसके बाद रेड सॉइल, लाल मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी मिलेगी जिसको हम लोग रेंगूर भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। और इधर होगी लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी आप लोग को हम पढ़ाए थे, निच्छालन प्रणाली से लेटराइट मिट्टी बनती है। निच्छालन प्रणाली से कौन सी मिट्टी बनती है? लेटराइट मिट्टी बनती है। निच्छालन प्रणाली, निच्छालन प्रणाली मतलब जहाँ जोर से बारिश होती है, जहाँ जोर से, वहाँ छोटे छोटे मिट्टी के कण नीचे चले जाते हैं और पथरीला भाग ऊपर दिखने लगता है। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, पहले हम जलोढ़ के बारे में समझा देते हैं। समझिए ध्यान से, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। आप गौर कीजिएगा, जब कभी भी बारिश का, नदियों का पानी किसी बाढ़ के एरिया में घुसेगा तो अपने साथ वो बहुत सारे मिट्टी लेके आता है। तो नदियाँ जब मिट्टी लेकर आती है तो उस मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। लाल मिट्टी चट्टानों से घिस के बनता है। काली मिट्टी ज्वालामुखी का जो निकलने वाला लावा होता है वो घिस जाता है तो काले रंग का हो जाता है, तो उसे काली मिट्टी कहते हैं। ज्वालामुखी से बनने वाली मिट्टी काली मिट्टी। निच्छालन पद्धति से बनेगा लेटराइट मिट्टी। और नदियों के जल द्वारा ला के उड़ा दिया जाएगा तो जल के उड़ाने से बनेगा तो जल ओढ़, जल ओढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हो गया। कौन मिट्टी हो गया? जलोढ़ मिट्टी हो गया। तो कितने टाइप की मिट्टी मिल गई? चार मुख्य मिट्टी देखें। देखिए बाबू, मेरी ओर ध्यान से समझिए कैसे मिट्टी को भरना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से, जहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो रहा है, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जहाँ टच कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, जहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र टच कर रहे हैं, यहाँ से लेके पश्चिमी घाट के किनारे किनारे, पश्चिमी घाट के किनारे किनारे पूरा केरल अगर ले लेंगे तो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी है आपकी लेटराइट मिट्टी जो हल्के लाल रंग की होती है। लेटराइट मिट्टी जो हल्के लाल रंग की होती है। आप बताइए, ये लेटराइट मिट्टी जो है ये निच्छालन प्रणाली से बनेगी कि नहीं बनेगी? निच्छालन प्रणाली वहीं बनता है जहाँ बारिश जोर से होती है। मूसलाधार बारिश जहाँ होगी वहाँ लेटराइट मिट्टी बनेगी। तो बताइए, भारत के पश्चिमी तट पर
पश्चिमी घाट पर्वत से और अरब सागर के बीच में हल्के लाल रंग की पथरीली मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ये ऊपर से पथरीली दिखती है लेकिन अंदर से बहुत उपजाऊ होती है। यह काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। काजू और मसाले इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि जो ईंटा बनाया जाता है ना, रेड ब्रिक ईंटा, वो लेटराइट मिट्टी का सबसे बेहतर बनता है। लेकिन इतना लेटराइट मिट्टी है नहीं, तो यूपी बिहार में तो जलोढ़े मिट्टी से बना दिया जाता है। यूपी और बिहार में जलोढ़ मिट्टी से ही ईंटा बना दिया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर ढंग का ईंटा लेटराइट मिट्टी से बनता है। अब तो ईंट का ज़माना चला गया, अब तो घर पिलर और बीम पे बन रहे हैं। पिलर और बीम पे फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। पहले पिलर ढाल दिया जाता है ऐसे, फिर बीम डाल दिया जाता है, उस पर छत हो गया। दीवार का काम अब केवल पार्टीशन करना रह गया है। दीवार का काम बस इतना रह गया है कि वो पार्टीशन कर दे। दीवार का काम बस इतना रह गया है कि वो क्या कर सके, पार्टीशन कर दे, और कोई काम नहीं रह गया है। आगे बढ़ जाते हैं। लेटराइट मिट्टी जब देख लिए तो आगे बढ़ जाते हैं। सब लोग बना लिए लेटराइट मिट्टी। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड डाल देते हैं कि इस कोड का अर्थ है, ऐसे लाइन खींचने का अर्थ है लेटराइट मिट्टी। तो नक्शे के साइड में आप कहीं कोड डाल दीजिएगा, जैसे हम यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे ऐसे नक्शा में ऐसे कोड बना लेते हैं, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जल्दी बनाएंगे आप। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बन गया लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी बन गया ना। ऐसे कोड भी बना लिए होंगे लेटराइट मिट्टी का। लेटराइट मिट्टी बन गया। अरे हाँ ना बोलो, यस नो। चलिए यस बोल रहे हैं आप लोग। मेरी और अब ध्यान से देखिए, मेरी और सब लोग ध्यान से देखो, लुक एट मी। ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र और उस देखो ध्यान से, हम काली मिट्टी, काली मिट्टी मेनली महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, मेनली महाराष्ट्र के क्षेत्र में। लेकिन जो भी एरिया महाराष्ट्र से सटेगा वहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी बेसिकली महाराष्ट्र में पाई जाएगा। अब नक्शा में ऐसे काला तो लिखेंगे नहीं, काली मिट्टी, क्योंकि वहाँ हमको ना कोई उससे बेटर है कोई कोड बना देंगे, कोई चिन्ह बना देंगे जिससे पता चलेगा। तो काली मिट्टी बेसिकली महाराष्ट्र में है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि काली मिट्टी को पता चलेगा अरे गुजरात खत्म हो गया इसमें मत जाओ, अरे मध्य प्रदेश आ गया इसमें मत जाओ, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मत जाओ, तेलंगाना में न जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो काली मिट्टी बेसिकली महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र से सटकर जितने राज्य हैं उसमें थोड़ा थोड़ा काली मिट्टी का एरिया है। तो आप लोग ऐसे महाराष्ट्र से सट के काली मिट्टी का एरिया अगल बगल के राज्य में थोड़ा थोड़ा प्रवेश करा देंगे और इसमें कोई चिन्ह दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ये काली मिट्टी हो गई। कौन मिट्टी हो गई? काली मिट्टी। गुजरात के ये सौराष्ट्र वाला एरिया है, ये भी काली मिट्टी है। गुजरात के सौराष्ट्र वाला एरिया भी काली मिट्टी है। तो महाराष्ट्र के अगल बगल का जो भी एरिया है उसका आउटर बाउंड्री जो है वो महाराष्ट्र के काली मिट्टी के प्रभाव में आ जाता है। तो आप पहले एक आउटर बाउंड्री खींचेंगे, यहाँ हल्का सा गुजरात लेंगे, मध्य प्रदेश का निचला भाग थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा भाग, तेलंगाना का थोड़ा और कर्नाटक का थोड़ा सा भाग ले लेंगे। ये हो गया आपका काली मिट्टी। इसी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये इधर गुजरात का ये कच्छ वाला भाग नहीं लेना है, कच्छ वाला भाग तो बालू है, कच्छ वाला भाग तो बालू है, बल्कि गुजरात का निचला भाग हम आपको पढ़ाए थे सौराष्ट्र वाला भाग है। इसमें हम कोई ना कोई डिजाइन बना देते हैं काली मिट्टी के लिए।
ब्लैक सॉइल के लिए कोई ना कोई डिजाइन बनाते हैं, कट पिट वाला डिजाइन बनाते हैं। कट पिट का एक तो डिजाइन बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कट पिट। हो गया। काली मिट्टी, काली मिट्टी। लेकिन सर आप तो बोले थे ज्वालामुखी से लावा से बनता है काला मिट्टी, महाराष्ट्र में ज्वालामुखी कहां से आ गया? तुम महाराष्ट्र को कितना दिन से जानते हो? हम 2.5 करोड़ साल से जानते हैं। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले वहां ज्वालामुखी थे सब। तुम जानते कितना दिन से हो? 2000 साल से। हम बहुत पुराना है। करोड़ साल पहले वहां ज्वालामुखी थे सब। करोड़ों साल पहले वहां ज्वालामुखी थे, और उसी ज्वालामुखी के कारण यहां से इतना मैग्मा निकला, इतना मैग्मा निकला कि ये जमीन इतनी टाइट हो गई है कि यहाँ भूकंप का भी असर नहीं होता। एक बूढ़े बाबा हमको मिल गए थे और कह रहे थे, ये खान साहब आप इतना उम्र है जो आप बोल रहे थे कि 2 लाख साल पहले ऐसा हुआ, 1 करोड़ साल पहले ऐसा, आप थे उस समय। अब हम कहाँ बोलेंगे इनको? हम कहना बाबा गलती हो गया, अब आप ही से शिक्षा लेने लायक है। हमको कह कि कितना उम्र होगा आपका? आप बोल रहे हैं 2 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था। बाबा पूरा सीरियस घुसी आ गए थे। गांव वगैरह में एक से एक लोग होते हैं। दरोगा का रिजल्ट कब आएगा? ज्वाइनिंग के बाद। दरोगा का रिजल्ट ज्वाइनिंग के बाद। सर बाबा को भी क्लास करवा देते हैं। अरे बाबा क्लास कर लेंगे लोग तो पग घुसी आ जाएगा लोग। ये सब उन लोग को लगेगा कि 2 करोड़ साल पहले दुनिया थी। आगे बढ़ते हम लोग। मेरी ओर ध्यान से देखिए। बाबू 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 बबुआ, देखो क्या पूरा राजस्थान में बंजर है? पूरा राजस्थान तो बंजर नहीं है। वैज्ञानिक जहाँ बैठा है उसके अगल बगल के 20-25 लड़का बकलोल स्क्वायर बैठने खातिर झगड़ा करता है सब बकलोल सब। किसी दिन हम बैठाएंगे बढ़िया से। राजस्थान में सुनो ध्यान से, ये गुजरात का कच्छ, मेरी ओर ध्यान दो इधर, ये गुजरात का कच्छ और आधा राजस्थान ऐसे चांद बनाना है, लेकिन गलती से हरियाणा और पंजाब में एंट्री नहीं करना है। देखो गुजरात का ये कच्छ और आधा राजस्थान में से चांद बनाना है। गुजरात का कच्छ और आधा राजस्थान में से चांद बनाना है, लेकिन गलती से हरियाणा और पंजाब में नहीं जाना है। ये पूरा एरिया बालू बालू है। ये पूरा एरिया क्या है? बालू बालू है। अतः ये पूरा एरिया कैसा है? मरुस्थलीय है। पूरा एरिया कैसा है? मरुस्थल है। मरुस्थल जमीन, रेगिस्तान, मरुस्थल है। मरुस्थल पूरा एरिया मरुस्थल है। ये मरुस्थल, ध्यान रहे कि मरुस्थल बनाते समय राजस्थान से चांद ले आना है और गुजरात के कच्छ में खत्म करना है। कच्छ का रण भी तो एक मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल, लेकिन यह मरुस्थल हरियाणा और राजस्थान नहीं, पंजाब नहीं जाना चाहिए, और राजस्थान के इस एरिया में यह मरुस्थल नहीं आना चाहिए। इतना ध्यान रहना चाहिए। तो ये वाला एरिया हो गया मरुस्थल। हम यहाँ एक और इंडेक्स बना दे। इंडेक्स मतलब संकेत। ये डॉटेड लाइन मरुस्थल के लिए है। डॉटेड लाइन मरुस्थल के लिए है।
मरुस्थल, मरुस्थली भूमि, मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, मेरी ओर सब लोग ध्यान देंगे। ये बताओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें पहाड़ के अलावे और कुछ है? इसमें पहाड़ के अलावे और कुछ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें पहाड़ के अलावे कुछ है? कुछ नहीं है, केवल पहाड़ है। एक बात बताओ बाबू, गुजरात में ये नीचे वाले एरिया में काली मिट्टी, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी, एक और जगह काली मिट्टी बना लीजिएगा, मेघालय में भी काली मिट्टी, मेघालय में भी काली मिट्टी, मेघालय में भी काली मिट्टी। हम लोगों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से नहीं हुआ है, हम लोगों का निर्माण काली मिट्टी से हुआ है, हम लोगों का निर्माण काली मिट्टी से हुआ है। काला देवता लोगों का निर्माण काली मिट्टी से हुआ है। समझ में आ गया? अगर कहेगा कि काली मिट्टी की विशेषता बताइए, तो काले लड़कों का निर्माण काली मिट्टी से हुआ। आगे बढ़े, तो मेघालय में भी कौन मिट्टी? काली मिट्टी। मेघालय में भी कौन मिट्टी? काली मिट्टी। मेघालय में भी काली मिट्टी, मेघालय में भी काली मिट्टी। हो गया? सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी में, लेकिन अगर इसे पानी नहीं मिला तो फट के इसमें दरारें पड़ जाती हैं। सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी में है, लेकिन पानी नहीं मिलने पे इसमें दरार पड़ जाती है। सर्वाधिक पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी, लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है और सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। और अगर काली मिट्टी को पानी नहीं मिला तो इसमें दरार पड़ जाते हैं। सबसे कम पानी सोख सकती है मरुस्थली मिट्टी। बालू पानी सोखता ही नहीं है, सीधे पानी को नीचे भेज देता है, इसलिए उसमें पानी में बालू में खेती नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका पानी ही नहीं सोखता है। सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी में है, लेकिन फट के इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती हैं। अगर पानी नहीं मिला तो इसमें क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाएंगी। आगे बढ़े बाबू लोग, इधर देखिए, मेरी ओर देखिए ध्यान से, बाबू एंड बबनी लोग। ये जो 3 स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो 3 स्टेट है, इसे लाइन खींच देंगे तो तीनों स्टेट आ जाएगा। ये 3 स्टेट है। और ये सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इधर 2, इधर केवल पर्वत है, अतः इधर हम लोग जो मिट्टी बनाएंगे उसे हम पर्वतीय मिट्टी कहेंगे। ये कौन सी मिट्टी हो गई बाबू? पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ हम ऐसे एक ठो डिजाइन बना देते हैं, किसके लिए? पर्वतीय मिट्टी के लिए।
पर्वतीय मिट्टी के लिए डिजाइन हो गया। ये डिजाइन पर्वतीय मिट्टी के लिए हो गया। ये डिजाइन पर्वतीय मिट्टी के लिए हो गया। ऐसे ऐसे बना देते चरकुट्ठा, ऐसे सुंदर लगेगा। पर्वतीय मिट्टी, और यहाँ हम ऐसे डिजाइन बना देते हैं, लिख देते हैं ऐसे ऐसे। जहाँ हलवा कटिंग देखिएगा, ये हलवा कटिंग का मतलब पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी पे चाय की खेती अच्छी होती है, अखरोट अच्छा होगा, सेब अच्छा होगा, चाय पत्ती की ढलान अच्छी होगी, मसाले का उत्पादन अच्छा होगा, जाफरान होगा, केसर मिलेगा, ये सब चीज़ें बहुत होंगी वहाँ पर। स्ट्रॉबेरी होगा, ये सब चीज़ों की खेती ज़्यादा होगी पर्वतीय मिट्टी पे। तो आप सब बनाएंगे पर्वतीय मिट्टी। अति सुंदर मैप, अति सुंदर मैप, हाँ अति सुंदर मैप है, एकदम अति सुंदर है। अति सुंदरम, देखिए अब ये हो गया अति सुंदरम। पहले था अति सुंदर, अब हो गया अति सुंदरम। खान सर मैपम अति सुंदरम, भारतीय मानचित्र अति सुंदरम हो गया अति सुंदरम। अति सुंदरम। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखें। अब ध्यान दीजिए मेरी ओर बाबू। बाबू मेरी ओर ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी को, रेड सॉइल। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी दोनों का कलर लाले टाइप लाल होता है। हालांकि लेटराइट थोड़ा कम लाल होता है, लेकिन होता वो भी लाल है। इधर देखो बाबू, इधर देखो, इधर इधर। मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से संपूर्ण छत्तीसगढ़ और झारखंड को लिए हुए, पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी घाट पर्वत के अंदर अंदर भाग को लेकर नीचे अन्नामलाई के पर्वत तक, यह जो मिट्टी है लाल मिट्टी है। अब आप मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, यह पर्वत जो है, यह पर्वत के इधर कभी भी लाल मिट्टी नहीं आ पाएगी। पर्वत की इस साइड लाल मिट्टी नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा इधर। इस पर्वत के अंदर अंदर, जैसे पूर्वी घाट पर्वत है, इसको लेते चलना है, पूरे झारखंड को इसके अंदर शामिल कर लेना है, और झारखंड से इधर जाके छत्तीसगढ़ को शामिल कर लेना है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच में ऐसे पहुंच जाना है। ये सारी मिट्टियां हो जाएंगी लाल मिट्टी। कैसी मिट्टी हो जाएगी? लाल मिट्टी। लेकिन याद रहे, इस लाल मिट्टी में इस साइड का पर्वत के, पूर्वी घाट पर्वत के बाहर का एरिया नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रहे, ना पश्चिम बंगाल आएगा, ना बिहार आएगा, ना यूपी आएगा, ना ही ये पश्चिमी घाट के तट पर आने वाले ये राज्य आएंगे। आप बनाएंगे पहले आउटर बाउंड्री। फर्स्ट यू ड्रॉ आउटर बाउंड्री, ओके।
आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी है। इसका कोडिंग हम क्या करेंगे? हम सोचते हैं इसका कोडिंग गोल गोल कर देते हैं, ऐसे गोला बना देते हैं इसकी कोडिंग के लिए। ये गोला जो हम बना दिए ये लाल मिट्टी का गोला है। सबसे ज्यादा खनिज वगैरह होता है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी जो है वो पश्चिम पूर्वी घाट के अंदर है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के अंदर, बस बीच में थोड़ी सी काली मिट्टी है, बीच में थोड़ी सी काली मिट्टी है। मेरी ओर ध्यान दीजिए, सब लोग इधर देख लीजिए, सब लोग इधर, एक मिनट एक मिनट, जो इधर, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो, जो नहीं देखेगा उसका छूट जाएगा। इधर भी लाल मिट्टी है, पूर्वोत्तर में भी इधर कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। तो इसको भी गोल गोल कर देना है, लाल मिट्टी है, पूर्वोत्तर में लाल मिट्टी है, ये पूर्वोत्तर वाला एरिया, यहाँ पे भी लाल मिट्टी है। सब देखने लगा, सब ध्यान से एकदम। लाल मिट्टी। एक विद्यार्थी एक कह रहा है कि सबसे ज्यादा तो लाल मिट्टी लग रहा है सर। ना बाबू, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। अब बच गई लाल मिट्टी। कृष्णा मुरारी, जिस दिन आप इलाहाबाद आएंगे 2 किलो मिठाई खिलाएंगे। बिल्कुल बाबू, इलाहाबाद आ रहे हैं। बिल्कुल। एक विद्यार्थी शिकायत कर रहा था कि सर बीपीएससी वाला मिठाइया खरीदे रह गए, खराब हो गया मिठाई, आप अभी आए नहीं। देखिए बाबू, हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाएं। अभी दिल्ली वाले बच्चों के लिए भी बहुत, इन लोग का भी बहुत बहुत काम है। कौन लिए क्लास में घूम रही है अभी? देखिए ध्यान से। अब हम देखते हैं कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बाबू, संपूर्ण पंजाब, संपूर्ण हरियाणा, पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा बंगाल, पूरा असम, कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान का बचा हुआ हिस्सा, मध्य प्रदेश का बचा हुआ हिस्सा, पूर्वी घाट के इधर वाला हिस्सा, ये सब कौन मिट्टी होंगे? जलोढ़ मिट्टी होंगे। इसके लिए क्या डिजाइन बना दें? इसके लिए क्या डिजाइन बनाए बताइए? इसके लिए भी कोई डिजाइन सोचे हैं आप लोग? कोई डिजाइन तो सोचे होंगे। लाल मिट्टी के लिए गोल तो बना दिए हैं।
कोई डिजाइन सोचिए आप लोग, आसान सा डिजाइन, कोई त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल बना देते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो आप मेरी ओर ध्यान दीजिए, आपको बाउंड्री कैसे देनी है। आपके पास ऑलरेडी बाउंड्री है, पंजाब हरियाणा इसमें आ जाएगा, और ये जो राजस्थान बचा हुआ है ये आ जाएगा, मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग आ जाएगा, कंप्लीट पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, और ये पूरा पर्वत पूर्वी घाट के इस साइड का पूरा एरिया जलोढ़ मिट्टी है। पूरा एरिया कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। पूरा ये एरिया जलोढ़ मिट्टी, पूरा बंगाल जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, पूरा असम जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी की अधिकता है, पानी की अधिकता है इस एरिया में, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज ठीक से नहीं बन रहा है जी, त्रिभुज बढ़िया नहीं बन रहा है, गोला ही ठीक था। कुछ कुछ बना दीजिए, पोत देते हैं इधर, इसे मेहंदी लगा देते हैं, मेहंदी लगा देते हैं, रुकिए, जलोढ़ मिट्टी पे मेहंदी लगा देते हैं। हम जलोढ़ मिट्टी पे मेहंदी लगा दिए। अति सुंदर, हम तो मेहंदी लगा दिए, आप लोग त्रिभुज बना दीजिएगा। आप लोग मेहंदी लगाने के चक्कर में रहेंगे ना, स्याही खत्म हो जाएगा। हमारा तो ये डिजिटल स्याही है, खत्म ही नहीं हो सकता। बनाइए फटाफट, मिट्टी हो गया। हो गया, बन गया बाबू। अब बताइए, सबसे ज्यादा लाल मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी?
एक्चुअली आप लाल और लेटराइट दोनों को एक ही में देख ले रहे हैं, इसलिए लग रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी हो गई? जलोढ़ मिट्टी बन गया। मिट्टी के बाद आता है हाईवे, सड़क। हाईवे निर्माण का जनक हम अशोक को मानते हैं। हाईवे, इसका एक कोड बना लीजिएगा, कहीं ऐसा एक इंडेक्स बना लीजिए। हाईवे निर्माण का जनक हम अशोक को मानते हैं। हालांकि मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने सड़कों के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। हाईवे का निर्माण का जनक हम लोग अशोक को कहते हैं, लेकिन मध्यकाल में सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने हाईवे निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। और शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से लेकर लाहौर तक सड़क बनाया था, लाहौर तक। इसे दिल्ली से अमृतसर, वर्तमान लाहौर तो कट गया यहाँ पे, ये NH1 हो जाता है, इसे NH2 कहते हैं। इसी को हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। कलकत्ता से लेके जाता है ये दिल्ली, और दिल्ली से जाता है अमृतसर। तो दिल्ली से अमृतसर वाला NH1 कहलाता है, और दिल्ली से कोलकाता वाला NH2 कहलाता है। तो NH1 और NH2 को जब जोड़ देते हैं तो इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इसमें नेशनल हाईवे, NH का मतलब नेशनल हाईवे 1+2 दोनों शामिल होता है। नेशनल हाईवे 1+2 दोनों शामिल होता है, जिसे हम लोग GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और केवल अगर NH1 की बात करेंगे दिल्ली और अमृतसर में, तो उसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग NH1, शेरशाह सूरी मार्ग NH1, शेरशाह सूरी मार्ग NH1, शेरशाह सूरी मार्ग NH1 कहेंगे। समझ में आ गया? NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, हाईवे बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, NHI के पास है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI के पास है। अभी नितिन गडकरी जो हैं, गडकरी साहब, वो हमारे परिवहन मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके अंडर ये NHI का पूरा कमांड आता है। तो अब हम लोग हाईवे के बारे में पढ़ेंगे, लोग एक एक करके डिटेल्ड करके। बहुत सिंपल है हाईवे को पढ़ना। यहाँ से जाएगा NH1 1A, NH2 आगरा से मुंबई 3, मुंबई से चेन्नई 4, चेन्नई से कलकत्ता 5, कलकत्ता से हजीरा 6, बनारस से कन्याकुमारी 7, दिल्ली से मुंबई 8, मुंबई से मछलीपट्टनम 9, दिल्ली से फाजिल्का 10। बहुत सिंपल है हाईवे को पढ़ना। लेकिन पहले बताइए, अरे GT रोड को GST रोड लिख दिए। ओ माय गॉड, वेरी बैड जी। हम इसकी सुधार का, हम इसका वो ब्याज सहित इसको लौटाना चाहते हैं। GT गलती लिख दिए थे, हम GST लिख दिए थे। अतः इसकी भरपाई करने के लिए हम बड़े अक्षरों में इसको हम सुधारेंगे। GT रोड को GST रोड लिख दिए तो ओ माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। GST रोड, GT रोड देखो अब कितना अच्छा, अब कितना सुंदर लग रहा है। अब लग रहा है कोई बड़े सड़क की चर्चा हो रही है। पहले लग ही नहीं रहा था इतना बड़ा सड़क है, अब देखो कितना अच्छा बड़ा सड़क लगने लगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए, हम लोग GT रोड कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से यहाँ से कलकत्ता तक NH1 जाता है, NH2 जाता है, और कोलकाता से अमृतसर NH1 जाता है। तो अगर हम सिंगल NH1 की बात करें तो ये क्या कहलाता है? शेरशाह सूरी मार्ग। दिल्ली से अमृतसर शेरशाह सूरी मार्ग। लेकिन जब हम इसी में पूरे अमृतसर से इसके 2 को भी जोड़ देते हैं, कोलकाता से उठाएंगे दिल्ली और दिल्ली से चल जाएंगे अमृतसर, दोनों को जोड़ देंगे तब GT रोड बनेगा। NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी रखती है। आगे का क्लास कल समझेंगे। कल हम आपको पूरा GT रोड बता देंगे, पूरे हाईवेज बता देंगे, फिर रेलवे, परिवहन वगैरह सब A to Z चीज़ बता देंगे। आगे का क्लास कल। चलिए।